हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे? वैसे ही यहाँ पे क्या एलिमिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो वाई वाला एलिमिनेशन से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले मान लो वाई वाले को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो वाई के साथ क्या है बी स्क्वायर और वाई के साथ क्या है ए स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ वाई के साथ होता मान लो ए बी स्क्वायर होता और यहाँ नीचे होता क्या, यहाँ नीचे होता ए स्क्वायर बी होता। ठीक है, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे होता ए स्क्वायर बी वाई। ठीक है, तो क्या बनाते? ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी पावर किसकी ले लेते? सबसे बड़ी पावर ए स्क्वायर की और ए की यहाँ पे पावर ए बी स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर बी वाई। इस तरीके से होता है इस सवाल में इनकी जगह। ठीक है, मतलब पूरा सवाल यही होता ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। अगर इस तरीके से होता तो आप यहाँ पे क्या बनाते एलिमिनेशन करने के लिए? तो क्या करते, यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ की ए की पावर 2 है, तो बड़ी पावर क्या है ए स्क्वायर। यहाँ की बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर क्या है 1 है, तो बी इंटू बी स्क्वायर। तो क्या बनाते ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे तो ए की पावर क्या है ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की पावर क्या है 0, तो बड़ी पावर क्या है 2, तो ए स्क्वायर। यहाँ पे ए बी की पावर हम 0 मान सकते हैं भाई। ये यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि ए स्क्वायर में बी की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि ए की पावर 0 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर में। तो ए की पावर 0 है, ए की पावर 2 है, तो ए स्क्वायर ले लिया। और ए बी की पावर 0 है और बी की पावर स्क्वायर है, तो बड़ी पावर क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए। तो हमने क्या बनाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाने के लिए इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, और इस वाली को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको यहाँ पे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो कर दिया। ये क्या हो गया ए की पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और b का स्क्वायर कर दिया, b की पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर दिया, क्या आंसर आ गया? ये कट जाएंगे जरो दोनों। ये क्या हो जाएगा ए की पावर 4x माइनस बी की पावर 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, x ले लिया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, कुछ कॉमन ले सकते हैं, ए सी बी डी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन ए स्क्वायर हाँ कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, जब नहीं आ सकता तो क्या करें, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो x हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार x एलिमिनेट कर रहे हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बी स्क्वायर से कर देंगे। ठीक है, और फिर दोनों को घटा लेंगे। इसी तरीके से आपका y निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो y आपका क्या निकल के आ जाएगा, y आपका निकल के आ जाएगा अगर इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए और बी नीचे जो डिवाइड में है इनको ख़त्म करते हैं। कैसे करेंगे, ए और बी का क्या बनाएंगे, देखो फिर से वही वाली ए और बी का क्या, ए और बी की कुछ पावर बनाएंगे। ठीक है, ए इंटू बी की कुछ पावर। तो ए की पावर यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो ए की पावर ले लेंगे 1 और बी की पावर क्या है सबसे बड़ी 1 है, तो बी की पावर यानी कि ए बी बनाएंगे नीचे। ठीक है, तो नीचे हमने क्या बना लिया ए बी, तो नीचे ए बी हो गया। तो ए बी बनाने के लिए नीचे बी से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बी एक्स प्लस ऐसे ये ए वाई हो जाएगा और ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये वाली इक्वेशन मेरी क्या निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी बी एक्स प्लस ए वाई और इक्वल टू ए बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी। ये तो ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे ही बदल लेंगे। ठीक है, ये कैसे बदल जाएगी, नीचे क्या बनेगा, ए की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, बी की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो नीचे क्या बनाना पड़ेगा एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू
2a² b², ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, एलिमिनेशन इस्तेमाल कर लेना। यह a y है, यहाँ a² y है, तो इसको पूरे से किससे, यहाँ पे a² बना लो, तो a² बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और a से मल्टीप्लाई कर देना, a² बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, इसी तरीके से y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद चलो निकाल ही लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, abx प्लस a² y, इससे a से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, a² b a प्लस b। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये कट गए, b² माइनस abx, तो b मैंने कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो b, अरे क्या है, b² x लिख ही देता हूँ, माइनस abx, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये 2a² b² माइनस a² b मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो माइनस a³ b। ठीक है, माइनस a² b, इसे अंदर मिले और माइनस a² b²। ठीक है, ये आ जाएगा, समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या, इन दोनों में से bx कॉमन ले सकता हूँ, तो bx कॉमन ले लिया, b और माइनस a। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 2a² माइनस a, ये क्या हो जाएगा, a² b² माइनस a³ b। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लेते हैं a b कॉमन, नहीं a का स्क्वायर कॉमन आ सकता है और b आ सकता है, हाँ a² b कॉमन ले लिया। ठीक है, a² b कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा b इधर, और इधर क्या बचेगा, b तो आ ही गया कॉमन और a बचेगा। ठीक है, तो bx इंटू b माइनस ए इक्वल टू a² b इंटू b माइनस ए, b माइनस ए ये इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, b माइनस ए, ये b है, ये भी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो b से b कट जाएगा, b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, तो x मेरा क्या आ जाएगा, a² के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, a² के। इसी तरीके से आप y के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो y आपका किसके बराबर आ जाएगा, y आपका b² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, y आपका b² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b² और a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, CBSE में ये 3 बार पूछा गया है सवाल, 2004 में, 2007 में, 2004 में, 2007 में और 2008 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है कुल मिला के। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये तो इसमें x और y अलग अलग हैं ही, इसमें अलग अलग नहीं है। ठीक है, a प्लस बी एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई, तो इसको हम इसमें अलग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी को x के पहले x में मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी इंटू एक्स आ गया, प्लस a प्लस बी को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y में मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी इंटू वाई आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, a² प्लस b² हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या है, a माइनस बी एक्स, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ इस वाली इक्वेशन को, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b²। ठीक है, अब देखो साफ साफ दिख रहा है y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, ये भी ये तो इसमें से घटा देंगे इसको। ठीक है, तो घटाएंगे तो प्लस a² है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस, देखो ये तो कट जाएंगे दोनों। ठीक है, a प्लस बी का x माइनस क्या, a माइनस बी इंटू एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। ठीक है, माइनस a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a² में से ये माइनस a² 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा, b² और b² 2b² हो गया, 2b² ये और ये वाला, और 2 प्लस 2ab प्लस 2ab हो गया। ठीक है, और इधर क्या ले लेंगे, इधर x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, तो a प्लस बी और माइनस क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो x ले लिया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी माइनस a प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू 2b कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचेगा, b प्लस a। ठीक है, a में से a गया, तो इधर क्या बच जाएगा, x इंटू 2b इक्वल टू 2b इंटू ये, इसको क्या लिख लिया, b प्लस ए ये तो। ठीक है, तो अब हमारा x क्या हो जाएगा, ये 2b उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2b इंटू बी प्लस ए डिवाइड बाई 2b, तो क्या आ जाएगा, b प्लस ए आ जाएगा, या फिर कह लो x क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, b प्लस के a कह लो या a प्लस बी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब
इसी तरीके से हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो इस x की वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी एक में रख दो, एक तरीका तो ये है, या फिर एलिमिनेशन ही करो। ठीक है, किसका, x का एलिमिनेशन करो। तो देखो x का एलिमिनेशन करना इतना आसान नहीं होगा। देखो ये इक्वेशन दिख रही है आपको, a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है। तो आपको एलिमिनेशन करने के लिए यहाँ पे सेम बनाने पड़ेंगे कोफिशिएंट। तो आपको इस वाले को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा सा उठा के x इक्वल टू a प्लस बी क्या कर देते हैं, इसमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलो दूसरी वाली में रख देते हैं। ठीक है, तो दूसरी वाली में रख दी तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स की जगह क्या हो गया, a प्लस बी प्लस वाई, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किस में, अंदर। तो अंदर वाली को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से देखो, अंदर वाली को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और प्लस वाई, दो टुकड़ों में लिख सकता हूँ। a प्लस बी को एक अलग ब्रैकेट में बंद कर लिया। ठीक है, तो a प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी में ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और a प्लस बी में y मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, y इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो इसको उस साइड भेज देता हूँ। तो y इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और जब हम इसको खोलेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर ये आएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें लग जाएगा ना, ऐसे ही ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा, खाली माइनस 2ab रह जाएगा। ठीक है, खाली माइनस 2ab रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, खोल के देख लेना, कट जाएंगे। ठीक है, तो y मेरा क्या आ जाएगा, y मेरा क्या आ जाएगा भाई, y मेरा आ जाएगा a प्लस बी से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है, ये मेरा y आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरा ये आ गया और y मेरा ये आ गया। दोनों को एक साथ लिख लेंगे लास्ट में, हैंस x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है। सीबीएसई में 3 बार ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो सवाल करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये तो सिंपल है। ठीक है, ये बी है, यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हैं किसको, पहले वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, वाई आ इधर, ए वाई है, इधर माइनस का ए है, तो पहले तो ए मान लेते, तो माइनस को तो छोड़ देते हैं हम, साइन को कुछ देर के लिए देखते नहीं है, तो ए है इधर। ठीक है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भाई ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और इसको किससे कर लो, इसको बी से कर लो, तो इधर भी ए बी बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्योंकि माइनस है, इधर प्लस है, तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको पहली वाले को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हाँ सही है, इक्वल टू जीरो। इसको इससे किया, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दोनों को जोड़ लिया, ये जीरो हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर, ये ए बी, ये दिख रहा है, ए प्लस ए बी, और ये माइनस ए बी, ये भी कट जाएंगे जोड़ के। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या, एक्स कॉमन ले लिया इधर, और इन दोनों को उधर भेज दिया, ये माइनस माइनस के दोनों इनको उधर भेज दिया। ठीक है, तो एक्स इधर कॉमन ले क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ साथ इनको उधर भेज दिया तो क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा इससे, यानी कि कट जाएंगे दोनों, यानी कि 1 आ जाएगा। तो एक्स मेरा क्या निकल के आ गया, 1 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इस x इक्वल टू 1 की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में रख लो। ठीक है, आराम से y की वैल्यू निकल आएगी। तो x इक्वल टू 1 मान लो मैंने दूसरी वाली में रख ली। ठीक है, या पहली वाली में रख लेते हैं, आसानी से निकल जाएगी। तो पहली वाली में रख लिया, तो a प्लस ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी वाई है ना, तो ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b इंटू बी वाई तो यही रहेगा, और माइनस ये सब आपको लैंग्वेज के साथ करने पड़ेंगे, ये तो खाली मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इसको कुछ मान लिया, को जो भी इक्वेशन मानी जाएगी, तीसरी चौथी जो भी आएगी है ना, फिर लिखना पड़ेगा क्या, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 फ्रॉम 3 इन इक्वेशन, जो भी इसको इक्वेशन मानी होगी, किस में रख रहे हैं, पहली में रख रहे हैं। ठीक है, ये सब लैंग्वेज के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको मैं लैंग्वेज पहले बता चुका हूँ, इसलिए खाली मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 1 इसमें रख दिया तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है,
और तो इसमें क्या किया, क्योंकि वाई निकालना है तो बी वाई को उधर ही रहने दिया, बाकी सबको जीरो इक्वल टू के उस साइड भेज दिया। तो पहले तो ये देखो ए यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो खाली बी बचेगा, तो बी को उधर भेज दिया तो क्या माइनस बी हो जाएगा। तो वाई मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बी डिवाइड बाई बी, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 से कट जाएगा तो -1 रह जाएगा, तो वाई इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस एक्स इक्वल टू मेरा 1 आ गया, वाई इक्वल टू -1 आ गया, दोनों को डब्बे में बंद कर दिया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, ये भी CBSE 2004 में आया। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स और वाई, जो इनको दोनों को एक्स और वाई पता लगाना है इनको। ठीक है, सॉल्व करके तो 2 इंटू एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में ए प्लस 4b लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस 4b इक्वल टू 0, और 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स और वाई को टर्म पूरी अलग अलग कर लेंगे, तो क्या करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर लो, चाहे कोई या सब्स्टिट्यूशन कोई भी कर लो। एलिमिनेशन में करेंगे तो क्या करेंगे, ये 2b है, इधर 2a है। ठीक है, तो देखो 2 यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखो 2 है, 2b और a की पावर क्या है सबसे बड़ी, 2b और 2a। ठीक है, a है, b है और 2 है। ठीक है, a b और 2 तीन चीज़ आ रही है, इन तीन दोनों को मिला के। a की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2a और 2b में 1 है। ठीक है, तो a लिख लिया, इनटू b की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो b लिख लिया। फिर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 ही है, तो 2ab क्या बनाएंगे यहाँ पे, 2ab बनाएंगे। ठीक है, तो 2ab बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम a से। ठीक है, ये भी एक तरीका निकालने का होता है। ठीक है ना, तो इसको हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर देंगे b से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, 2a² माइनस, इसको आप खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं ये बात कहना भूल जाता हूँ बार बार, तो माइनस 2aby प्लस a इंटू a प्लस 4b इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2b² प्लस 2aby प्लस b इंटू b माइनस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, ये कट के 0 हो जाएंगे। यहाँ पे ये x अगर मैंने 2a² माइनस नहीं प्लस 2b², और इधर क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू ये और प्लस b इंटू ये है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या किया, यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a² प्लस b² इधर बचा। ठीक है, और इस पूरे को उस साइड भेज दिया, तो उस साइड भेजने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस a इंटू a प्लस 4b और माइनस b इंटू b माइनस 4a। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, -a² माइनस 4ab। ठीक है, -a² माइनस 4ab माइनस b² प्लस 4ab। 4ab से -4ab कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, -a² माइनस b², जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का a² प्लस b²। माइनस कॉमन ले लिया दोनों से बाहर। ठीक है, तो -1 कॉमन ले लिया, 1 को लिखते नहीं है, तो माइनस a² प्लस b² लिख लिया। ठीक है, तो x मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 और a² प्लस b² को इसके नीचे डिवाइड में हो जाएंगे, तो -a² प्लस b² डिवाइड बाई क्या, ये 2 और ये a² प्लस b², यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे दूसरी साइड आके। तो ये डिवाइड हो गया, 1 हो गया, क्या बच जाएगा, -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरा क्या आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए अगर एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखो x को एलिमिनेट करेंगे, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 2ab बनेगा। 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको a से किया था, लेकिन अब किसको x एलिमिनेट करने के लिए किससे करेंगे, अब इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से इसको यहाँ पे ab बनाना है, तो इसको a से मल्टीप्लाई, यानी कि पूरी को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर आपस में क्या करेंगे, क्योंकि साइन क्या है, सेम है, यहाँ तो हमने ऐड किया था, माइनस और प्लस सेम, तो हमने सीधा ऐड कर दिया था। यहाँ साइन सेम है, प्लस का है प्लस का, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। चाहे तो इसको से इसमें से घटा देना, चाहे इसको इसमें से घटा देना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका ये x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आसान है, कोई बड़ी हार्ड नहीं है। ठीक है।
दूसरा तरीका क्या है, x की वैल्यू -1/2 सीधी रख दी, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दी, तब भी हमारा y निकल आएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है, ये सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल तो कर चुके हैं हम, ये CBSE में लेकिन 5 बार आया है सवाल, 2000 में, 2004, 5 में, 2007, 2009 में, इसलिए मैंने लिख लिया है ये सवाल। तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद करने की सॉल्व करिए, कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। ठीक है, अब मैं करता हूँ, कुछ नहीं, नीचे से B आ रहे हैं, A आ रहे हैं, इनको हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, नीचे क्या बना लेंगे, ए और बी का क्या ऐसा प्रोडक्ट, नीचे ए और बी का प्रोडक्ट AB बन जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि ए और बी का LCM बना लेंगे, लेकिन LCM इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है ना, तो क्या बना लेंगे, जैसे ए की पावर सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 1, तो वो ले ली। नीचे क्या है, ए और बी है, अब इन दोनों में ए की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो ए ले लिया। बी की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो बी, तो नीचे क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो नीचे ए बनाने के लिए क्या कर लिया, ऊपर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A²x नीचे ए बन गया, माइनस B²y अपॉन AB बन गया। ठीक है, इक्वल टू A+B हो गया। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्व कर लेंगे, और 20 माइनस B²y ये क्या आ जाएगा, AB इंटू A+B आ जाएगा। तो हमारी ये वाली इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। और इसके नीचे ये वाली लिख लो, AX माइनस BY इक्वल टू 2AB। अब क्या करना है, अब ये करना है कि एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करें, बी जो y वाले हैं उनको सेम बना लेते हैं, y वाला पहले एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये B² है, यहाँ B है, तो इस पूरे को B से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे B² बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने B से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ABX माइनस B²y इक्वल टू 2AB²। ठीक है, ये बन गया। और इसको दोबारा से लिख लेते हैं नीचे यहाँ पे। ठीक है, A²x माइनस B²y इक्वल टू AB इंटू A+B। अब क्या, दोनों सेम है साइन, तो घटा देते हैं, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये तो घट ही जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, ABX माइनस A²x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2AB² माइनस AB इंटू A+B। ठीक है, क्या ले लिया, AX कॉमन ले लिया, B माइनस A हो गया, ये कितना हो जाएगा, AB यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2B माइनस A माइनस B। ठीक है, AB 2B में से B गया, कितना बचा, B बचा माइनस A। ठीक है, ये किसके बराबर है, AX इंटू B माइनस A। ये किसके बराबर है, x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, AB इंटू B माइनस A। यहाँ डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, इससे A से डिवाइड हो जाएगा, और B माइनस A डिवाइड हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये A से कट गया, इजिकल टू B हो गया। इसका मतलब x इजिकल टू B हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करना है, x की वैल्यू B इसमें उठा के रख दी हमने। ठीक है, तो हमारा आराम से y निकल आएगा। तो x इक्वल टू B रखी तो क्या आ जाएगा, ये AX माइनस BY है, तो क्या हो जाएगा, BX माइनस BY हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू B रख दी, तो BX माइनस AB माइनस BY हो जाएगा, AB माइनस BY इक्वल टू 2AB। तो BY कितना निकल के आ जाएगा, AB माइनस 2AB इक्वल टू BY हो जाएगा। ठीक है, 2AB को धर लिया है, ये माइनस का AB हो जाएगा इक्वल टू BY। तो y मेरा क्या निकल के आ जाएगा, B से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस A क्या आ जाएगा, माइनस A, y मेरा माइनस A निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व फॉर x एंड y, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड से इस्तेमाल हो या सब्स्टिट्यूशन, दोनों से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, निकल जाएगी माइनस √5x और डिवाइड बाई √2। तो -√5 डिवाइड बाई -√5x डिवाइड बाई √2 ये निकल जाएगी, इसमें रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन से करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ये दोनों को सेम बनाएंगे, ये √2 है, इधर √3 माइनस को कुछ देर के लिए हम देखते नहीं है। ठीक है, तो √2 और √3 है, तो क्या बन जाएगा, देखो अब एलसीएम तो निकाल नहीं सकते हम √2 और √3 का, तो इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, √2 और √3 को जैसे हम A और B को हम ट्रीट करते थे वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बना देंगे, √2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है। अरे मैं कह रहा हूँ √2 की पावर क्या है, सबसे बड़ी यहाँ क्या आ रही है, ठीक है, √2 की पावर 1 ही आ रही है। ठीक है, √2 3 की जैसे हम A और B की चेक करते थे, A और B लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लो कुछ देर के लिए कि √3 की जगह A लिखा हुआ है और √2 की जगह B लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो कुछ देर, अगर समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो A की हम क्या करते थे, A की सबसे बड़ी पावर देखते थे 1 लिखी हुई है तो A लिख लिया, और B की सबसे बड़ी पावर 1 लिखी हुई है तो B, तो A भी बना लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बना लेंगे, √2 इंटू √3 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, √2 इंटू √3 बना लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3 बनाने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे इसको तो कर देंगे रूट, देखो यहाँ पे √2 इंटू √3 बनाना है, तो √2 से मल्टीप्लाई करने का, तो इसको √3 से √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब √2 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2x, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, देखो √2 इंटू √3 को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे के अंदर रूट में लिया है, और 2 इंटू 3 हो गया, यानी कि √6 लिख सकते हैं। ठीक है, √2 इंटू √3 को √6 लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, सीधा √6 लिख दिया, √6 और 0 तो 0, √2 इंटू 0 तो 0 होगा ही। इसी तरीके से यहाँ पे 3 √3 इंटू √5, तो 3 रूट के अंदर आ जाएगा, 3 इंटू 5 यानी कि √15। ठीक है, x प्लस √6 y, ठीक है, y इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दिया, माइनस माइनस ये जोड़ दिया, ये 0 हो जाएंगे, और यह क्या हो जाएगा 2x प्लस √15x। ठीक है, और ये हमारा 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो x हमारा क्या कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस √15 आ गया, ये 0 के बराबर हो गया, तो x मेरा क्या निकल के आ जाएगा, x मेरा क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0 से जाके 2 प्लस √15। ठीक है, 2 प्लस √15 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरा 0 आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप किस में रख दें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दें। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ऐसे में रख दी, मान लो पहली वाली में रख दी, ठीक है, या दूसरी वाली में आसान रहेगा, पहली वाली में y माइनस का है, ठीक है ना, y के साथ माइनस लगा हुआ है, -√3, तो दूसरी वाली में रख देते हैं। दूसरी वाली में रख दी 0, तो x इंटू 0, x रूट इंटू 5 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो √2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस √2y इक्वल टू 0, यानी कि √2y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यानी कि y क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई √2, ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या लिख देंगे, क्या हैंस दोनों में क्या आ गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, x और y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, आंसर। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन करेंगे इसके अगली वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।